ताइयांग के चेहरे पर सिर्फ शांति और ठंडक बची थी, जिसे सिर्फ लैंप की लाइट का एक हल्का सा शैडो बिगड़ रहा था। दूसरे तरफ जोंगकुक के स्कूल में क्लास जल्दी ख़त्म हो गया था, लेकिन जोंगकुक अभी भी काफ़ी ज़्यादा बिजी था। आज स्कूल काउंसिल की मीटिंग का दिन था। मेंबर्स को स्कूल के एक छोटे बिल्डिंग के एक्सपेंशन के बारे में बात करनी थी। जोंगकुक को कॉन्फ्रेंस रूम रेडी करना था, चेयर्स और डेस्क को सेट करना था, जितने लोग आने वाले थे उनके हिसाब से। जोंगकुक सबके लिखने के लिए सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स और नोट पैड्स रेडी करके रखा, वो भी मीटिंग शुरू होने से पहले ही। मिसेस ओन जल्दी से पूछती हैं, मिस्टर जियोन, क्या तुम रेडी हो? जोंगकुक कॉन्फ्रेंस रूम को एक आखिरी बार देखता है, उसके बाद स्माइल किया और फॉर्म नोट दिया। जोंगकुक कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ। मिसेस ओन कहती है, तो चलो फिर, स्पॉन्सर पहुँच चुके हैं। जोंगकुक जल्दी से तैयार हो गया और मिसेस ओन के पीछे चल दिया। स्पॉन्सर के कैरेज और लिमोजिन्स स्कूल के गेट के बाहर एक लंबी लाइन में लग गए थे और एक अजीब सा डर जोंगकुक के दिल में आया है। जोंगकुक ने सिर हिलाया, जैसे कि वो इस फीलिंग को डिनाई कर रहा हो। जितनी बार उसने स्पॉन्सर का नाम पढ़े थे जो मीटिंग में आने वाले थे, आज उसके दिल का नाम कभी लिस्ट में नहीं था। उसे किसी चीज़ का डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, बस उस गिफ्ट को लेकर जो उसके पास था। उसने ड्यूक के पास वापस लौटाने के बाद काफ़ी दिन बिता दिए थे और यही वजह थी उसके दिल की तेज़ी से धड़कने की। कुछ दिन गुजर चुके थे जब से उसने ड्यूक को दिया हुआ गिफ्ट उसे वापस किया था। ड्यूक ने उसके बारे में ना कोई बात की, ना ही उससे मिलने आया था, ना ही कोई सवाल, और ना ही पहले जैसे जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। जोंगकुक अब धीरे धीरे रिलैक्स्ड महसूस करने लगा था। शायद उसने ड्यूक के ईगो को चोट पहुंचाया था, चाहे उनके रिश्ते का कोई मतलब ना भी हो। जोंगकुक को एक हल्का सा एहसास था कि ड्यूक उसे कुछ चाहते थे और इस बात से उसे चोट पहुंच सकती थी। जोंगकुक को ड्यूक से नफरत है, उसकी हर एक बात से नफरत है। जोंगकुक को नफरत है ड्यूक किम ताइयांग से, उसके स्वार्थी इरादों से, ड्यूक के ऑब्सेशन के नतीजों से जो उसे झेलना पड़ रहे थे। जोंगकुक अब किसी भी बेकार के मामले में उलझना नहीं चाहता था, और सबसे ज़रूरी बात, जोंगकुक प्यार में चोट नहीं खाना चाहता था। उसने गिफ्ट वापस कर दिया था और ड्यूक का चुप रहना जोंगकुक के लिए इस बात का संकेत था कि उसने उसका इनकार मान लिया है। एक गहरी सांस लेकर जोंगकुक ने खुद को शांत किया और स्पॉन्सर को ग्रीट करने के लिए लाइन के एंड में जाकर खड़ा हो गया था। सर्द मौसम की वजह से अटेंडेंस के कम होने का डर था, लेकिन जितने स्पॉन्सर ने आने का वादा किया था सब आ गए थे। जोंगकुक ने अपना काम अच्छी तरह से किया, हर एक को मुस्कुराते हुए और विनम्रता से ग्रीट किया। उसने चाय तैयार किया और मीटिंग के शुरू होने का इंतज़ार किया। ये जोंगकुक की पहली काउंसिल मीटिंग थी, जो तभी सफल मानी जाती जब वह सभी स्पॉन्सर को अच्छी तरह से विदा कर लेता। अब जब आखिरी स्पॉन्सर एक लेडी स्कूल के गेट से अंदर आई, हेड मास्टर ने मुड़कर देखा। बड़ी तेजी से बारिश से भीगते हुए एक काले कार ने रुककर ब्रेक लगाई। कार की आवाज़ सुनकर बाकी टीचर्स भी रुकने ही वाले थे। ओ माय गॉड, ड्यूक! हेडमास्टर का चेहरा हैरानी से खुशी में बदल गया। जोंगकुक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, उसके होठों पर एक कंपन था। उनको तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या वो जो देख रहा है क्या ये सच है या फिर कोई सपना। हेडमास्टर आंखें फाड़ कर ड्यूक को देख रहा था, सीधे खड़े उस व्यक्ति को जिसके ऊपर असिस्टेंट छाता पकड़ा खड़ा था। वही था ड्यूक किम ताइयांग। ताइयांग की नज़र टीचर्स के लाइन में खड़ी जोंगकुक पर आकर रुकी। जब उनकी आंखों ने एक दूसरे को देखा, ड्यूक मुस्कुराया। मीटिंग बहुत जल्द स्टार्ट हो जाता है। जोंगकुक ने चाहे दिखाया नहीं,
लेकिन पूरी मीटिंग के दौरान वो अंदर से पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड था। जॉन्गकुक हंसता बात करता इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक ही इंसान पर था, ड्यूक। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, ड्यूक यहाँ क्या कर रहा है। जो कोई भी जॉन्गकुक के आंखों में देखता, वो उसमें छुपी हुई क्यूरियोसिटी और डर को आसानी से देख सकता था। जॉन्गकुक तैयांग के चेहरे को ध्यान से देखता है, जिसे देखने में ऐसा लग रहा था जैसे तैयांग यह सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए मीटिंग में आया हो। प्रिंसिपल तो ड्यूक का अचानक यहाँ आने से बहुत ही ज़्यादा खुश था, और भी ज़्यादा तब जब ड्यूक ने स्कूल को और डेवलप करने के लिए हाँ कर दिया था। लेकिन प्रिंसिपल को ये नहीं पता था कि ड्यूक का स्कूल से कोई लेना देना ही नहीं था। फिर भी वो मीटिंग के लिए आया था यहाँ। लेकिन जिस चीज़ में ड्यूक का इंटरेस्ट था वो थी एक कोने में बैठा एक आदमी जो काँप रहा था और चुपके चुपके उसके तरफ ही देख रहा है, जियोन जॉन्गकुक। ड्यूक किम तैयांग का चेहरा थोड़ा नरम पड़ जाता है जब एक टीचर ने जॉन्गकुक का नाम लिया, जियोन जॉन्गकुक। टीचर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए दोबारा बुलाया और कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग उस नाम की तरफ देखने लगे। तैयांग भी देखता रहा। जॉन्गकुक एक कोने में बिल्कुल स्टैचू जैसे खड़ा था। तैयांग उसे कॉन्टिन्यूअसली घूर रहा था और जॉन्गकुक बेचैनी से हिल रहा था, लेकिन उसकी नज़र से अपना चेहरा हटा ही नहीं पा रहा था। जॉन्गकुक धीरे से कहता है, पार्डन मी। जॉन्गकुक बार बार झुककर माफ़ी मांग रहा था। आई एम सॉरी। अभी जो जियोन जॉन्गकुक ड्यूक किम तैयांग के सामने खड़ा था, ये काफ़ी अलग था जिस जॉन्गकुक को तैयांग जानता था उससे। ये हालात देखकर तैयांग को गुस्सा आने लगा। उसका पेशेंस अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। मिस्टर जियोन, प्लीज़ कंटिन्यू। तैयांग ने प्रिंसिपल को बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज़ थोड़ी रूड और ब्लंट थी। प्रिंसिपल ने थोड़ा हैरान होकर उसके तरफ देखा, लेकिन तैयांग ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं इस प्रपोजल के बारे में और सुनना चाहता हूँ। जैसे ही नए बिल्डिंग के प्लान का जिक्र हुआ, प्रिंसिपल फिर से एक्साइटेड हो गई। जॉन्गकुक की गलतियाँ उसके दिमाग से आउट हो चुकी थी। इस बीच जॉन्गकुक ने खुद को संभालते हुए टी बनाने में हेल्प किया। कंट्रोल योरसेल्फ जॉन्गकुक, उसने अपने आप से कहा, कोई ड्रामा मत करो यहाँ, नॉर्मल बिहेव करो। लेकिन जैसे ही जॉन्गकुक तैयांग के पास गई, सब कुछ खत्म हो गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, हाथ काँप रहे थे। टी कप सोचर पे रखा, लेकिन वो हिल गया। तैयांग उसकी हर मूव को ऑब्जर्व कर रहा था। जितना वो उसके तरफ देखता, जॉन्गकुक उतना ही अनकंफर्टेबल फील करता। डर और कन्फ्यूजन उसकी आंखों में क्लियरली दिखाई दे रहा था। तैयांग मीटिंग में सिर्फ एक शर्माई हुई जॉन्गकुक को देखने आया था, लेकिन जब उसने उसके दर्द को देखा तो उसे खुशी नहीं हुई। पहले तैयांग जॉन्गकुक को दर्द में जब देखता था, उसे एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलता था, लेकिन अभी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तैयांग अंदर ही अंदर सोचने लगता है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या। जब तैयांग के कार कार्ल्स बार के स्ट्रेट पे घूम गया आरविश वापस जाने के लिए, जॉन्गकुक फाइनली खामोशी तोड़कर अपना बैग और कोट टाइटली पकड़ते हुए कहता है, मिस्टर किम। जॉन्गकुक कुछ कहना शुरू करता है। जॉन्गकुक, मैंने कहा था ना। ये कहकर तैयांग ने जॉन्गकुक के बात बीच में ही काट दिया। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। जॉन्गकुक ने गुस्से से तैयांग की तरफ देखा। जॉन्गकुक कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉन्गकुक के दिमाग घूम गया। तैयांग कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारे कपड़े जानबूझकर खराब किए, तो मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। जॉन्गकुक चिल्लाकर कहता है, ज़रूरत नहीं है, मैं गलत नहीं था, पर फिर तुम एक क्यों कर रहे हो मेरे लिए। तैयांग फिर भी अपने बात पर जिद करता रहा, चाहे उसका असिस्टेंट और ड्राइवर सामने ही क्यों ना बैठा हो। जॉन्गकुक ने अपने कपड़ों पर लगी लाल दाग को देखा। जितना वो उसे साफ करने की कोशिश करता, उतना ही वो और स्ट्रावन हो जाता, जैसे उसका मजाक उड़ा रहे हो ड्यूक के सामने। तैयांग धीमी आवाज़ में कहता है, और वैसे भी तुम मेरी बेबी से प्रेग्नेंट हो, तो मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही पड़ेगा, राइट।
जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, ये पागल आदमी क्या कह रहा है, मुझे ये गिफ्ट तुरंत फेंक देना चाहिए था। जॉन्गकुक ने अपना होठ काट लिया। उसे लगा अगर वो ड्यूक का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा तो शायद उनके बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे सिर्फ एक आंसर चाहिए था, लेकिन खुद को इतना लॉस्ट फील कर रहा था कि आंखों से आंसू निकालने को थे। वो चाहता भी तो उसे थैंक किए बिना नहीं रह सकता था। जॉन्गकुक शर्म से रो देना चाहता था। जॉन्गकुक ना चाहते हुए भी ड्यूक के कार के अंदर आकर बैठ जाता है। कार एक ऐसी सड़क पर रुकी जो महंगी दुकानों और डिज़ाइनर बुटीक से भरी हुई थी। ड्राइवर और ड्यूक के असिस्टेंट बिना कुछ कहे कार से उतर गए और कार में सिर्फ दो अजीब जोड़ी रह गई। जैसे ही वो दोनों गए, कार के अंदर का माहौल और ज़्यादा भारी होने लगा, जैसे तापमान थोड़ा गिर गया हो। जॉन्गकुक ने तुरंत अपने कपड़ों को कांस लिया। जॉन्गकुक कहता है, मैं अब जा रहा हूँ, उसने कहा अपना छाता उठाते हुए। जॉन्गकुक जल्दी से मुड़ गया, लेकिन उसका हाथ कार के दरवाजे तक पहुँचता उससे पहले तैयांग जोर से जॉन्गकुक का कलाई पकड़ लेता है। तैयांग कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? जॉन्गकुक कहता है, घर। मुझे कोई कपड़े नहीं चाहिए, मैं घर जा रहा हूँ। तैयांग बिना किसी मेहनत के जॉन्गकुक के कलाई को पकड़ रखी थी, जबकि जॉन्गकुक अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। स्वार्थी मत बनो कुकी, ड्यूक किम ने कठोर आवाज़ में कहा। तुम मिस्टर वांग के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? तैयांग जॉन्गकुक के हाथ छोड़कर डार्कली चकल करता है। जॉन्गकुक कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? उसके अंकल का नाम सुनते ही जॉन्गकुक रुक गया। तैयांग कहता है, सोचो मिस्टर वांग तुम्हें ऐसे देखकर कितने दुखी होंगे जब उनको पता चलेगा कि तुम ड्यूक के बेबी से प्रेग्नेंट हो और तुमने उनको अंधेरे में रखा। जॉन्गकुक कहता है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। मुझे तो हैरानी हो रहा है कि एक नोबेल ड्यूक को मेरे अंकल की चिंता हो रहा है, उस सब के बाद जो उसने मेरे साथ किया है। तैयांग कहता है, मिस्टर वांग हमारे घर में गार्डनर के रूप में बहुत सालों से काम कर रहा है, उनकी चिंता करना मेरा फर्ज है। फिर से उसकी पकड़ मजबूत हुई और तैयांग ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, बहुत करीब। वह उसके इतने करीब था कि उससे उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि जब मिस्टर वांग तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ तो तुम एक अच्छा बहाना बना लोगे, या फिर उनको ये सच बता दोगे कि तुम खुद बीमारी के हालत में एक नोबेल मैन का फ़ायदा उठाया था खुद को ठीक करने के लिए? जॉन्गकुक शर्म से लाल हो जाता है। क्या तुम बता पाओगे कि तुम ड्यूक के बिस्तर में जा चुके हो? जॉन्गकुक ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं सच कहूँगा। तैयांग ने तुरंत उसका गाल पकड़ लिया जब जॉन्गकुक ने अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश की। वो उसके कान के पास झुक के बोला, बट सैडली जॉन्गकुक, मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं तुम्हें और चाइल्ड दोनों को अपने पास रखना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारा हर दुख मेरी वजह से ही तो हुआ है। तैयांग की नज़र भरी हुई थी उस पागलपन से जो जॉन्गकुक जानता था कि वो उसके लिए रखता है। ड्यूक। जॉन्गकुक ने मुश्किल से अपने नज़र हटाने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। तैयांग कहता है, मुझे मिस्टर वांग को तुम्हें बिल्कुल सही हालत में वापस देना है, समझ रहे हो तुम? तुम्हारे कपड़ों पर एक दाग भी बर्दाश्त नहीं होगा मुझे। जॉन्गकुक कहता है, तुम पागल हो चुके हो, छोड़ो मुझे, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे जाने दो। तैयांग कहता है, चुपचाप बैठ जाओ, वरना कार के अंदर की शांति नष्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि मैं कार के अंदर तुम्हारे साथ रोमांटिक होने लगूं, तो शांत होकर बैठ जाओ। जॉन्गकुक कहता है, तुम मुझे धमका नहीं सकते, बाहर तुम्हारे असिस्टेंट और ड्राइवर दोनों खड़े हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तैयांग स्मार्क करते हुए कहता है, डू यू थिंक वो दोनों मेरे परमिशन के बिना कार के तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाएगा? जॉन्गकुक कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? तैयांग कहता है, लिटिल रोमांस, जिससे मेरा मन शांत हो जाए
किस मी जस्ट 2 मिनट्स। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।